सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ये गोपियां जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, मैया कात्यायनी का व्रत किया और सभी गोपियों का जो आवरण था उसे भंग किया। आवरण भंग लीला के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार किया, दावानल अग्नि का पान किया और भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया। रात्रि में विश्राम करने लगे, प्रातः काल खड़े हुए, देखा कि घर में मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। भगवान चारपाई से नीचे उतरे और जैसे ही रसोई घर में आने लगे, मैया ने तुरंत ही दूर से रोका, ए कन्हैया रुक रुक, भीतर मत आइयो रसोई में, चल बाहर जा। भगवान कहने लगे, चो मैया कहा भयो, अभी तो मैंने कछु की हो ही ना। मैया ने कहा, नहावे ना धोवे, भीतर घुसोई चला, चल पहले स्नान करके आ। भगवान ने काम तो रोज ही ऐसे आमे, आज कछु विशेष बात है क्या? मैया ने कहा, हाँ विशेष बात है। कहा विशेष बात है? कह दिया, आज हमारी रसोई में जय जय के ताई भोग बन रहे हो। भगवान को बड़ा अचंबा हुआ, दुनिया के सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं और मेरे ही घर की रसोई में मोते बड़ो जय जय कहां से आयो ताकि ताई भोजन भोग बने। चो मैया चाहे कैसे समझ ले, बना तो तुम मेरे ताई रही है ना। भगवान भीतर प्रवेश कर गए, कहने लगे, मैया अब तू चाह जोन से जय जय को भोग लगाती रही हो, लेकिन जा में से 2 पकौड़ी उठाए के मैं खा लूं। मैया ने फिर से डांट लगाई, कन्हैया तू सुने ना, चल भागे आते। अरे का भयो? कह दिया, जा मैं तो 2 छोड़ 1 भी ना दूंगी। क्यों ना देगी? कह दिया, लाला तेने यहाँ में तो 1 पकौड़ी उठाई के खाई, पूरी सामग्री झूठी है जाएगी, फिर इसका भोग नहीं लगेगा। कुछ माताएं बहुत अच्छी होती हैं, बढ़िया रसोई घर में भोजन बनाए, पकवान बनाए, पकौड़ी बनाए और जैसे ही कढ़ाई से निकाल कर नीचे थाली में रखें, तो बनाते बनाते बीच में ही 1 पकौड़ी उठाएं और गप्पते मुंह में। आप लोग अपनी मत सोचना, हम तो कलकत्ता की बात कर रहे हैं, ये ग्वालियर की तो सब देवियां हैं, ये तो कथा सुनती रहती है ना, इसलिए बड़ा ध्यान रखती हैं। तो बड़े शहर की दिल्ली में करती होंगी ऐसा, तो जब दिल्ली जाएंगे कथा में तब ग्वालियर की कहेंगे। ऐसा कभी नहीं करना। माताओं इस बात को विशेष समझ लेना ध्यान से और गांठ बांध लेना। रसोई घर में भोजन बनाते बनाते बीच में कोई चख लेता है, फिर उसका भोग नहीं लग सकता। और आपने बढ़िया चख के ही पहले से ही भेजा हो और किसी को भोग लगाने की आदत हो, तो तुम्हारी झूठी सामग्री और भगवान को लग गई भोग, तो पाप किसको लगा? इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। वैसे तो नहीं करती होंगी, और अगर कोई ऐसा करे तो उनको समझा देना। रसोई घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर होता है ना, उस मंदिर पर हम ध्यान रखते हैं, कुछ नियम होते हैं मंदिर में जाने आने के, ऐसे ही रसोई घर का भी ध्यान रखो। पवित्रता से ही रसोई घर को रखना चाहिए। रसोई घर में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे भाई लोग, हमने ज्यादातर देखा है, वही माताएं भोजन बनाती रहती हैं, वही हमारे श्रीमान जी रसोई घर में खाते रहे, गर्मा गर्म वहीं से देती रहना। नहीं करना ऐसा, दोष लगता है। जैसे मंदिर में हम लोग प्रसाद भी नहीं खाते, प्रसाद ले लें मंदिर में, लेकिन खाते कहाँ हैं? बाहर जाकर। ऐसे ही रसोई घर में भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई घर में यदि हमने बैठकर भोजन कर लिया तो समझ लो पूरी रसोई झूठी हो गई, उसमें फिर ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बन सकता। नियम बना लो, ये कथा सुन लो और ध्यान रखना आगे से। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, साफ सफाई का। और एक और बात, कुछ माताएं रसोई घर में चप्पल पहनकर भी जाती होंगी, नहीं जाना चाहिए।
मंदिर में कौन कौन चप्पल पहनकर जाता है, हाथ उठाओ। नहीं जाती। और रसोई घर में कौन कौन जाती है, हाथ उठाओ। जाती तो बता नहीं रही हो। हाँ, पंडित जी जाने ना जाने, भगवान तो सबकी जानते हैं। रसोई घर में चप्पल पहनकर जाने वाले, अब देखो इन्होंने नियम छोड़ दिए, हम लोगों ने भी कौन से रखे, हम लोगों ने भी तो त्याग दिए। ये चप्पल बना बना कर खड़ी खड़ी बना रही हैं और हम लोग जूते पहनकर खड़े खड़े खा रहे हैं। हिसाब बराबर नहीं होना, नहीं करना ऐसा कभी। और एक बात और, कई बार हमने जैसे माताओं को टोकने का प्रयास किया, कहीं जाते हैं, देखो हमारा काम है टोकना और रोकना, और तुम ना रोको तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो टोकेंगे साहब। हमने कई बार बड़े शहरों में जाकर माताओं को थोड़ा समझाया कि आप रसोई घर में चप्पल मत पहनकर जाया करो, तो उल्टा जवाब और मिल जाता है, महाराज चिंता नहीं करो, ये तो रसोई घर की चप्पल है। अब हमने पूरे मार्केट में पूरा बाड़ा छान मारा, हमें वहां रिलैक्सो की चप्पल मिली, लखानी की मिली, रसोई घर की कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। चप्पल तो चप्पल ही होती है। अब माता ये कहे कि साहब पहले की बात अलग थी, तब कच्चे आंगन होते थे, नीचे लिपाई होती थी, अब आजकल तो टाइल्स लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं घर में, ठंडे रहते हैं सर्दियों में, क्या किया जाए? उनके कुछ और उपाय कर सकते हो आप भाई, कोई कपड़ा, दरी, बोरी कुछ भी बिछाकर और तब फिर रसोई घर में काम किया करो, लेकिन हो सके तो चप्पल बिल्कुल पहनकर मत जाओ, दोष होता है। एक बात और, रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। जैसे मंदिर में हम नहाकर ही जाते हैं ना, और जब तक स्नान ना किया हो हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम नहाए नहीं, अभी भीतर नहीं जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। ऐसे हम लोग अपने घर में नियम बना लें, जब तक स्नान ना किया हो तब तक रसोई घर में मत जाना। लेकिन क्या करें, अब रसोई घर में स्नान करके जाते तो भोजन बनाते तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकाल देते, है ना। अब स्नान किए बिना ही हम गए हों तो फिर भोग के लिए रोटी कौन निकाले, गैया के लिए रोटी कौन निकाले। इसलिए ये नियम बना लो, अपने मन में ये संकल्प ले लो कि हरिद्वार हम कथा सुनने गए थे, अब यहां से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो यही संकल्प माताएं लेकर जाओ, आज के बाद रसोई घर में जब भी जाएंगे तो स्नान करके ही जाएंगे। और एक बात और, जब स्नान करके भोजन बनाने के लिए जाओ तो पहली रोटी गाय के लिए निकालो, हमेशा ये नियम है। पहली रोटी, ये परंपरा है हमारे घर में, जब बनती है वो गाय के लिए होती है, और दूसरी रोटी गोपाल जी के लिए होती है। दूसरी रोटी का भोग लगता है, पहली का नहीं। पहली रोटी गाय की, दूसरी गोपाल की, और तीसरी तब होती है अपने घर वालों की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहां नियम है, पहली रोटी बनाई और उसको रख दिया अपनी बंटी की टिफिन में। जो बेटा था ना, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है दरवाजे पर, स्कूल जाने के लिए हॉर्न बजा रही है। सो माता जी जल्दी जल्दी सवेरे से जागी और सीधे जागते ही सीधे रसोई घर में और जल्दी जल्दी रोटी बनाई और टिफिन में रख दी। जीवन भर गाय के हिस्से की रोटी खाते खाते वो बंटी बड़े हुए। सो जिसके हिस्से की खाओगे वैसे ही बन जाओगे। सो गैया की रोटी खाते खाते बड़े हुए, सो बड़े होकर गैया ही जैसे बन गए। गाय होती है सीधी सी। तो ध्यान रखना, पहली रोटी गाय की, गाय की रोटी खाते हुए बेटा बड़ा हुआ, सो गाय की तरह सिर हिलाने लगा। विवाह हो गया, घर में बहू आई, पूरे घर से झगड़ा कर रही है, लेकिन बेचारे बंटी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? गैया जैसे हो गए ना, वो सिर ही ला रहे। इधर माता जी डांट रही, उधर बहू रानी डांट रही है, बेचारा बंटी करे तो करे क्या। गाय की तरह स्वभाव हो गया। और माताएं एक गलती और करती हैं, पहली रोटी खिलाएंगी बेटे को और सबसे आखिरी रोटी खाएंगी खुद। और आपको मालूम है आखिरी रोटी किसकी होती है? कुत्ते की।
सो जीवन भर अपने बेटा को गैया की रोटी खिलाई तो वो तो बन गया गाय, और जीवन भर कुत्ते की रोटी खाई खुद ने, सो दिन भर काए 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 काए, स्वभाव हो गया वैसा ही, है ना। तो ये सारे नियमों को हमें बना लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, जानकारी होना चाहिए।